मेरे साथ एक बुज़ुर्ग हैं, तकरीबन 70 साल इनकी उम्र है। इनका ताल्लुक मरी से है और ये बिल्कुल तन्हा अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन्होंने शादी नहीं की थी। इनकी आबाई जगह है मरी में, जिसके ऊपर इनके बड़े करीबी रिश्तेदार उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है। इन्होंने इस ऑफिस में दरख्वास्त दी हुई है, कोई जवाब नहीं मिला मुझे। मेरे साथ कोई समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, ये क्या जुल्म और सितम है। अपील ही है कि खुदा के लिए मेरे हाल पे रहम करें। धमकियाँ दे के जनाब तो मुझे धक्का दे दिया। 50,000 की अगला लाभ है तो कब्जा किया हुआ है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सिहाम। मेरे साथ एक बुज़ुर्ग हैं, तकरीबन 70 साल इनकी उम्र है और सरकारी रिटायर्ड मुलाजिम हैं। इनका ताल्लुक मरी से है और ये बिल्कुल तन्हा अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन्होंने शादी नहीं की थी। इनकी आबाई जगह है मरी में, मरी के मुख्तलिफ़ इलाकों में, और इस वक्त वो उसकी वैल्यू जो है वो लाखों में बनती है, और जिसके ऊपर इनके बड़े करीबी रिश्तेदार उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है। इन्होंने बड़ी कोशिश की, वहाँ डिप्टी कमिश्नर को भी दरख्वास्त दी और बहुत से दीगर जो दीगर इदारे हैं वहाँ भी इन्होंने कोशिश की उस कब्ज़े से अपनी ज़मीन को वागज़ार कराने के लिए, लेकिन इनकी कोई मदद ना हो सकी। इस वक्त ये हमारे पास आए हैं, इनसे जानते हैं ये सारा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा फ़रत महमूद नाम है। और आपका मरी में कहाँ से ताल्लुक़ है? जी मरी शहर से तलक है, पैदाइश मेरी मरी शहर की है और जनाब ये दादका मेरा जनाब वाली चारियान गाँव में है, नानका फड़ील संभल ब्याह गाँव में है। तो आप सरकारी मुलाजिम रहे हैं? जी मैं सरकारी मुलाजम रहा हूँ जी। कौन से इदारे में? बिल्डिंग PWD बिल्डिंग के इदारे में रहा हूँ जी। मियाँ साहबान को भी पता है, मैंने उनके सामने ड्यूटी की है। शहबाज साहब को भी पता है और वो जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी पता है। और फिर मैंने मिंटल हालत में फ़ौज के साथ भी ड्यूटी की है जनाब, लेकिन जनाब मेरी कोई हालत नहीं है, हर तरफ से तबाह बर्बाद हूँ। मुझे ज़मीन के मसले मसाइल में भी कोई बेनिफिट नहीं है। किराए का घर था वो भी हाथ से चला गया। अब मैं दर बदर हूँ, हर तरफ दर बदर हूँ। अच्छा, आपकी वहाँ पे कितनी जगह है जिस पे कब्जा हुआ है, और ये कौन लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया है? देखें जी, एक तो चाचाजाद भाई है, क्या नाम है? तबीब हाशमी नाम है उनका। तो जगह तो काफ़ी बनती है, लेकिन डॉक्यूमेंट का जो साहब है वो मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है। 9 मरले चारियान में है, अंगूरी रोड पे। 5 मरले जनाब सरासी रोड बाबे लाल शाह के रोड पे 5 मरले ज़मीन है, 2 खसरा नंबर 225 में। लेकिन किसी तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। अभी DC ऑफिस में दरख्वास्त दी हुई है, फिर उससे पहले जनाब मरियम साहब को फाइल भेजी है, कोई जवाब नहीं मिला मुझे। मेरे साथ कोई समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, ये क्या जुल्म और सितम है। मेरी अब फिर अपील ही है कि खुदा के लिए मेरे हाल पे रहम करें, मैं यही कहूँगा। मुखालफत की वजह से नहीं हो सकी, शादियाँ बहुत मिली हैं, लेकिन मेरे इन लोगों ने मुखालफिन ने मेरा तबाही कर दी, यहाँ बचपन से लेकर जवानी तक। मैंने आपको पहले भी बताया कि पैदाश के वक्त मेरी सौतेली माँ सिर पे थी। इन लोगों ने भी कब्जा किया है आपकी जगह पर, इनसे आप लोगों की कोई बातचीत नहीं हुई? सर जी मैंने कोशिश जैसे ही शुरू की तो तबीब साहब का ये मौक़िफ़ था कि ये इसको कहो जी ये जगह मी चाहिए। मैं कहा चलो जनाब इसको ही दे देते हैं जनाब। मैं जी 6 लाख रुपया मरला, ये मुझे लाख रुपया मरला के हिसाब से पैसे दे दो, जगह तू ले लो। लेकिन जनाब उसके बाद इसने धमकियाँ दे के जनाब तो मुझे धक्का दे दिया। 50,000 की अगला लाभ है तो कब्ज़ा किया हुआ है। अब मेरे पास ना दौलत है ना ठिकाना है, तो ये मालदार सामी है जनाब पैसे दे के
ये अपना काम क्लियर कर लेते हैं, हमें ना कोई रिकॉर्ड मिलता है ना कुछ, हम दर बदर जलील हो रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, ये जितनी भी इनके टेबल के सामने आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें हैं और जो ये मुख्तलिफ़ इदारों में देते रहे। एक ये डीसी ऑफ़िस में भी इन्होंने दरख्वास्त दी है। अच्छा, ये दरख्वास्त आपने डीसी ऑफ़िस में कब दी थी? ये सर सबका पहली से पहले दी है। उससे क्या हुआ उसमें? उससे पहले यही दरख्वास्त मैंने फाइल पूरी फर्ज भी लगा के फाइल बना के मैंने मरियम साहब को भेजी है, जिसकी रसीद यहाँ मौजूद है, मेरी जेब में भी मौजूद है। अच्छा, एक रसीद आपको ये भी तो दी गई है ना, ये डीसीआर ये ऑफिस से। जनाब, ये उसके बाद मैं मरियम साहब को दरख्वास्त देने के बाद मैं आया हूँ डीसीआर के डीसी साहब के दफ्तर में, लोड टीका गली रोड पे मैं गया हूँ। उधर बशाम साहब मिले तो उन्होंने मुझे डायरी नंबर भी दे दिया, अपना नंबर भी दे दिया। जाओ चाचू, तो बेफिक्र होकर चले जाओ, आपको बुलाया जाएगा। ना तबीब को बुलाया गया, ना मुझे बुलाया गया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ ये क्या जुल्म और सितम है। उधर मैंने उसके बाद 2 चक्कर लगाए, मुझे कोई सबूत नहीं मिल रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। पता लगता है जैसे ये दफ्तर, ये इलाका वीरान है, जैसे कभी कोई आया ही। अच्छा, क्या कहेंगे आप आला हुकाम से? आला हुकाम से मेरी यही अपील कर रहा हूँ मैं कि खुदा के लिए मेरे पे रहम किया जाए, मेरा हक मुझे दिलवाया जाए। तो नाज़रीन, ये सही सूरत हाल है। इन बुज़ुर्ग शहरी का आला हुकाम से मुतालबा है कि इनका जो हक़ है वो इन्हें दिलाया जाए। जी।